subscribe and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने लगे हैं कीमा फ़िश स्नैक। बहुत ही इजी रेसिपी है। इसको बनाने के लिए मैंने एक प्याली ये मैदे की डाल दी है। मज़ीद मैं इसमें आधी प्याली और डालूँगी। तो इसमें 1.5 प्याली मैदा हमने लिया है। इसमें हम ईस्ट ऐड करेंगे। ईस्ट हमने 1 टेबलस्पून डालनी है। ये ईस्ट जो है बाज़ार से मिल जाती है। ये साशे पैकेट में भी मिल जाती है और बड़ी पैकिंग में भी मिलती है। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल हमारे पास जो है वो 2 टेबलस्पून है। तो ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया और मिक्स कर दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे दूध। दूध के साथ हम इसमें मिक्स करेंगे दूध, और आइसिंग शुगर भी हमने इसमें डालनी है। अब उसकी जगह चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो आइसिंग शुगर जो है हमारे पास पड़ी थी, हमने सोचा चलो आइसिंग शुगर डाल देते हैं। आइसिंग शुगर जो है हम 1.5 टेबलस्पून इसमें ऐड करूँगी मैं। और ये हल्का सा नमक है, तकरीबन टीस्पून का चौथा हिस्सा, क्योंकि नमक जो है 2 जगह पे यूज़ होगा तो इसलिए नमक हम इसमें कम ही ऐड कर रहे हैं। तो इसको मैं मिक्स करके दूध से, नॉर्मल दूध है, गर्म बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल दूध है, क्योंकि गर्मी है तो गर्म इसलिए किया जाता है। जब सर्दियाँ होती हैं उस वक्त हम इसको नीम गर्म कर लेते हैं। तो अब तो गर्मी है तो नॉर्मल दूध के साथ इसकी मैं डो बना लूँगी। ये देखिए मैंने तकरीबन इसको 10 मिनट गूंदा है। और अब ये डो इसको मैं रख दूँगी 1 घंटे के लिए। ये हमने एक पैन लिया है, उसमें मैंने 3 चम्मच ऑयल के डाल लिए हैं। और इसमें हमने 1 अदद प्याज चॉप करके डाल देना है और इसको फ्राई करना है। फ्राई इतना करना है कि 1 से 1.5 मिनट बस थोड़ा सा इसको हमने फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। ये प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये हमने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसको भी हमने 1-1.5 मिनट ही फ्राई करना है। तो अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। ये एक दरमियानी मैंने टमाटर बारीक काट ली थी, इसको भी मैंने ऐड कर दिया है। इसको भी हम 1-1.5 मिनट फ्राई करेंगे। और ये कीमा लिया है हमने 1 प्याली, ये डाल के हमने 4-5 मिनट फ्राई करना है, यहाँ तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए। अच्छी तरह इसको भूनना है हमने। तो ये देखें, ये हमारा कीमा जो है बहुत अच्छी तरह भून गया है। और अब मैंने इसमें पानी ऐड किया है, 1 गिलास मैंने पानी का डाला है, ताकि ये अच्छी तरह पक जाए और अंदर तक गल जाए कीमा। तो इसको देखते हैं 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाएगा हमारा कीमा। तो ये तकरीबन 10 मिनट लगे हैं और पानी खुश्क हो गया है। और अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। ये 5 अदद मैंने सब्ज़ मिर्च बारीक काट के डाल दी है, ये बहुत बारीक मैंने काटी है। तो ये हल्दी पाउडर है, ये हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड किया है। और ये सुरख मिर्च पाउडर है, ये भी हाफ़ टी स्पून है। नमक जो है हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम डाला है, क्योंकि नमक 2 जगह पे डाला गया है। और काली मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून ऐड किया है मैंने। ये हमने गरम मसाला डाला है, ये भी हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा है, तो फुल टी स्पून मैंने नहीं डाला कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी बन चुकी है पहले ही। और ये हमारे पास पिसा हुआ धनिया था, ये 1 टेबलस्पून डाला है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे, सारे मसालों को मिक्स करेंगे। ये 1 चुटकी मैंने ऑर्गेनो की डाली है इसमें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम इसमें सोया सॉस डालेंगे। सोया सॉस हमने 1 टीस्पून डालनी है। और इसके अलावा हम चिली सॉस डालेंगे, तो चिली सॉस भी हम 1 टेबलस्पून डालेंगे। इसके अलावा हम सिरका भी ऐड करेंगे, सिरका हमने 2 टेबलस्पून डालना है। तो इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करना है कि इसके अंदर से जो पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। पानी तो पहले खुश्क हो चुका है, क्योंकि ये विनेगर वगैरह डाला है, तो उसको हमने खुश्क करना है अच्छी तरह। कीमा हमारा रेडी है और अब हम इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे।
उतनी देर में हमारी डो जो है वो भी रेडी हो जाएगी। डो हमारी रेडी हो गई है और अब हम इसके 2 हिस्से करेंगे और बड़े बड़े हम इसके पेड़े बनाएंगे और उसके बाद हम इसकी रोटी बनाएंगे। तो रोटी जो है थोड़ी सी हमने मोटी रखनी है, काफ़ी बड़ी रोटी बना के इसको हमने कट करना है साइडों से। तो ये देखिए मैंने तो अंदाजे से कट किया है, और आपको अगर मुश्किल लगे तो आप स्केल की मदद से इसको इक्वल कट करें, बराबर होना चाहिए चारों हिस्से में, ये इसके चौकोर होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसका मसाला रखा है और दूसरी साइड से उठा के हम इसके ऊपर रखेंगे। ये हमने फ़िश की शेप बना ली है और छुरी की मदद से इसका मुंह थोड़ा सा मैं काट के बनाऊंगी। और एक काली मिर्च ली है, ये हम एक साइड पे रखेंगे, बिल्कुल आँख इसकी बन गई है उससे। और ये अंडे की जर्दी, इसको मैंने फेंट के सारी फ़िश के ऊपर लगा दी। ये बेकिंग ट्रे में मैंने इसको रख लिया है। बेकिंग ट्रे को पहले मैंने ग्रीस किया था 1 चम्मच ऑयल से। पतीला हमने 10 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया है और उसमें स्टैंड भी रखा हुआ है। इसके अंदर मैंने ये डिश को रख दिया है और ऊपर मैंने ये मोटा कपड़ा दे दिया है ताकि जो भाप है बाहर ना निकल सके। तो लो फ्लेम कर दी है और 30 मिनट के बाद इसको हम चेक करेंगे। इसको बेक होते हुए 50 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखते हैं कैसे बने हैं। तो इसको मैंने 30 मिनट के बाद चेक किया था तो कच्चे थे, तो दोबारा मैंने 20 मिनट इसको और बेक किया और ये देखें अब 50 मिनट में बहुत अच्छी तरह पक चुकी हैं हमारी फ़िश। ये देखें कितनी अच्छी हमारी फ़िश बनी है। तो कीमा ये देखिए कितने मज़े का लग रहा है और ये बहुत ही टेस्टी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कीमा फ़िश स्नैक बहुत ही मज़े की है, शाम के वक्त आप इसको बनाएं, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। अगर ये आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।